राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह आपके सामने फिर हाजिर हैं ढेर सारी गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में माया और अनुपमा के बीच तीखी तकरार हो गई है, लेकिन अनुपमा माया को उसकी औकात याद दिला देती है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कायरव की शादी कराने के लिए अक्षरा अभिनव से लड़ने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सई अम्बा और विजेंद्र की शादी कराने में लगी है। अब ये तो थी तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ शादी में कौन सा नया तमाशा हो रहा है। अनुपमा में खुद के घर में ही जाना अनुपमा पर भारी पड़ रहा है। बेचारी के तो कदम ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन अनुज उसका हौसला बढ़ाता है और पूरे आदर सम्मान के साथ उसे उसी के घर में लेकर आता है। लेकिन माया को ये कहाँ रास आने वाला है। वो तो मौका देखते ही अनुपमा को सुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुपमा भी माया को उसकी जगह याद दिला देगी। अब इसी बीच एक खुशखबरी भी है कि वनराज सुधर रहा है। अब वो शादी के फंक्शन में काव्या को अपनी पत्नी की जगह दे देगा। होता ये है कि अनुपमा अनुज के सामने अपना दर्द बयां करती है। वो कहते हैं कि पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आखिरी कदम तो पहले कदम से भी मुश्किल होता है। अनुज अनुपमा के कदमों में फूल बिछा देता है और कहता है कि ये घर और दहलीज सब कुछ तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। भले ही हमारी राहें अलग हो गई हैं, लेकिन अनुज और अनुज से जुड़ी हर चीज़ पर तुम्हारा ही हक है। हिम्मत तो करो अंदर आने की। अब अनुपमा अनुज के सहारे घर के अंदर प्रवेश करती है और उसे उसके घर से जुड़ी सारी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। दूसरी तरफ बा लड़की वालों की सजावट देखकर हैरान है। वो कहती है कि भाई मोटा खर्चा किया है, लेकिन डॉली कहती है कि हम लड़के वाले हैं और हमें इस चीज़ से क्या लेना देना। वो माया को देखकर कहती है कि देखो कैसे घूम रही है जैसे इसी का घर हो। अब इसी बीच माया अनुपमा से बात करती है और कहती है कि अपने ही घर में मेहमान बनकर आने पर आपको बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन अनुपमा कहती है कि बुरा लगना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। मैंने ईमानदारी से माँ और ममता की लड़ाई लड़ी, लेकिन तुमने तो बेईमानी की। अब माया कहती है कि यही तो किस्मत है। तुम अनुज को मेरे पास कुछ दिनों के लिए छोड़कर गई थी, लेकिन आज वो मेरा है और मैं उसे अपना पूरी तरह बना कर रहूँगी। अनुपमा कहती है कि किस्मत तो कभी भी बदल सकती है और मेरे कान्हा जी ने अभी तक तुम्हारे कर्मों का फल देना शुरू नहीं किया है। उधर बा का बड़बोलापन शुरू हो जाता है। अब बा कहती है कि डिम्पी क्या किस्मत लेकर आई है। बताओ अनुज कैसे उसकी धूमधाम से शादी कर रहा है जैसे उसकी खुद की बेटी हो। अब अनुज तो बड़े दिल वाला है, पहले बेचारी छोटी, फिर डिम्पी और अब माया को उठा लाया। अब बा की हरकत को लेकर वनराज सबसे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद पंडित जी लड़की के माता पिता को बुलाते हैं और लड़के वालों का स्वागत करने के लिए कहते हैं। अब माया मौका देखते ही अनुज के बगल में खड़ी हो जाती है। अब समर और डिम्पी की वरमाला होती है और सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा ने अपने भाई की शादी कराने का बीड़ा उठा लिया है और इस काम में उसका साथ अभिमन्यु देने वाला है। वो अक्षरा को इस केस में पूरा सपोर्ट करेगा, जबकि अभिनव पहली बार अक्षरा की किसी बात से नाराज है। अब मुस्कान के सामने भी कायरव के अतीत का सच आ गया है, जिसके बाद बेचारी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। लेकिन मिम्मी और अभिनव को मनाना बहुत आसान नहीं है और इसके लिए दोनों को ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। होता यह है कि अक्षरा, अभिमन्यु और अभिनव दोनों को कायरव को लेकर झगड़ा बंद करने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी अभीर भी आ जाता है और सवाल करता है कि आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अब अभीर को देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और टॉपिक ही बदल देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कायरव सिंगापुर जा रहा है, क्योंकि मुस्कान ने उससे साफ साफ कह दिया है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। अब मिम्मी और मनीष कायरव की हालत देख नहीं पाते हैं, तो मनीष मुस्कान के पास जाकर कायरव के अतीत का सारा सच बता देता है कि कैसे उसकी शादी अनीशा से तय हुई थी और उसकी हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद वो टूट गया, लेकिन तुमने उसे जीना सिखा दिया। अब तुमने उससे प्यार का इजहार किया और वो एक बार फिर डर गया। वो नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी कहीं खो ना दे। अब मिमी कायरव से बात करती है, लेकिन सुरेखा उसे बीच में ही टोक देती है। वो कहती है कि उसे जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ वो मुस्कान की वजह से परेशान है और उसका जाना भी ठीक है। अब कायरव के बारे में जानने के बाद मुस्कान अक्षरा को फ़ोन करती है और सवाल करती है कि ये रिश्ता मंजूर करना समझौता तो नहीं होगा, क्योंकि कायरव का पहला प्यार तो अनीशा थी, फिर मैं कौन हूँ। अब अक्षरा उसे समझाते हुए कहती है कि दूसरा रिश्ता समझौता नहीं होता। हमारा और अभिनव का रिश्ता भी विश्वास से बना है, जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तुम्हें भी विश्वास करना होगा।
उधर कायरव सबसे विदा लेकर सिंगापुर के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ मुस्कान पहुँच जाती है और कायरव को रोक लेती है और कायरव को हाँ भी कर देती है। लेकिन मिम्मी इस रिश्ते से राजी नहीं है। अब कायरव अक्षरा की मदद लेगा और अक्षरा कायरव और मुस्कान की शादी करवा कर ही दम लेगी। वहीं गुम किसी के प्यार में सई और विराट तो वीर ज़ारा बने घूम रहे हैं। दोनों को अपनी मजबूरियां और बुढ़ापा एक साथ याद आ गया है। अरे भाई, काका ने अपनी लव स्टोरी क्या बता दी। दोनों तो वीर ज़ारा वाले जोन को फील कर रहे हैं। दोनों मन ही मन एक दूसरे से सवाल करते हैं कि हम कब तक एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे और ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। होता ये है कि काका बताते हैं कि उनकी पहली पत्नी ने अपने सिर पर बंदूक रख ली थी और धमकी दी थी कि अगर मैं जाता हूँ तो वो खुद को गोली मार लेगी। अब अम्बा ये मजबूरी समझती है और कहती है, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। 29 साल मैंने और मेरे बेटे ने आपका इंतज़ार किया है। अब सत्या भी नाराज़ है और विजेंद्र को धोखा देने वाला इंसान समझ रहा है, लेकिन सही सत्या को समझाने की कोशिश करती है और सत्या मान भी जाता है। जो विजेंद्र को मनाने की कोशिश करता है कि वो सर्जरी करा ले। अब विजेंद्र भी अपने बेटे की बात नहीं टाल पाता और सर्जरी के लिए राजी हो जाता है। अब सही अम्बा और विजेंद्र की शादी का प्लान करती है और सबसे पहला न्योता काकू को देती है। और ये बात सुनते ही काकू तो भड़क जाती है और कहती है कि वो मेरे लिए कब की मर चुकी है। और वो सई तक को सुना देती है कि रिश्तों की बात तो तू मत कर, क्योंकि तूने तो विराट को कहीं का नहीं छोड़ा और हमारे परिवार को भी नहीं। अब आगे आने वाले एपिसोड में अश्विनी सई के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि विराट को रोक लो, क्योंकि भाई विराट तो अपना ट्रांसफ़र कहीं और ले रहा है। अब देखना होगा कि सई उसको रोक पाती भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। राम राम।